प्यारी माँ के विषय में कोई कुछ नहीं कह सकता। माँ का स्थान तो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वप्रथम है। प्रथम गुरु होती है माँ। जिसके पास है उसे उसकी इज्जत करनी चाहिए, और जिसके पास नहीं है ना, उससे पूछो कि माँ क्या होती है। आज वहां पर केवल सती महारानी की केवल माँ ने ही अच्छे से बात की। उसके बाद कहते हैं सती महारानी वहां भी जहाँ यज्ञ हो रहा था, वहां भगवान भोलेनाथ का उन्होंने भाग नहीं देखा, और कहते हैं उनको बड़ा क्रोध आया। क्रोध की अग्नि में उन्होंने अग्नि प्रकट की और उसी यज्ञ कुंड में गिरकर अपने प्राणों की बलि दे दी, आहुति दे दी, और एक वरदान मांगा है कि जन्म जन्म मोहे शिव अनुरागा, शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म यदि मुझे कोई मिले तो मैं केवल भगवान शिव मिले। और कहते हैं ऐसा कहकर उन्होंने अपना प्राणांत कर लिया। भगवान भोलेनाथ को पता चला तो भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटा को उखाड़ा, वीरभद्र इत्यादि गण उत्पन्न हुए और वीरभद्र जाके पूरी यज्ञ को तहस नहस कर दिया। और भगवान शिव वहां गए, सती के अंग को उठाया, और जहां जहां सती के अंग गिरे, जैसे जहां पर नैन गिरा, आंखें गिरी, वहां पर नैना देवी है ना, जहां हाथ गिरा वो हो गई हमारी मैहर वाली माता। तो ये भगवान भगवती के 52 शक्तिपीठ हैं। कहते 52 जगह उनके जो शरीर के अंग गिरे, तो वहां जाकर वह शक्तिपीठ बने, और हम सभी वहां जाकर उनके दर्शन करते हैं। इसके बाद सती चरित्र को भी यहीं पर विश्राम किया गया है। कहते हैं सती जी की भी कोई संतान नहीं थी, इसी कारण उनके भी वंश को आगे नहीं बताया। इसके बाद तीसरी जो उनकी कन्या थी ना, जिसका नाम था आकुति, आकुति का विवाह हुआ है रुचि प्रजापति के साथ, और उनके ही यहाँ यज्ञ नारायण भगवान का अवतार हुआ है। बोली यज्ञ नारायण भगवान की जय। और यज्ञ नारायण भगवान को लक्ष्मी स्वरूपा देवी दक्षिणा के साथ विवाह हुआ है। आज कहीं भी यज्ञ होता है तो उसमें सब लोगों से कलेक्शन किया जाता है। जैसा भी हमारा एक यज्ञ होना था, लक्ष्मी नारायण महायज्ञ, अब वो होना तो मई के महीने था, मई के महीने में, लेकिन अब वो किसी कारणवश वो कोरोना वगैरह कोई लॉकडाउन था तो नहीं कर पाए। अब उसको शायद विचार चल रहा है कि अभी नवंबर में करेंगे। तो जिन जिन ने भी उसमें सहयोग दिया है तो ऐसा ना समझे कि पंडित जी ने सहयोग ले लिया है और अभी यज्ञ नहीं हुआ। वो यज्ञ होगा, और जो भी कुछ सहयोग उसमें हुआ था वह सब जमा हो गया है एक जगह पर, और अब जब यज्ञ होगा तो उस दक्षिणा का उसमें काम किया जाएगा। तो कहते हैं जो भी मनुष्य उसमें यज्ञ में कलेक्शन किया जाता है, और यज्ञ का कलेक्शन होता है उसमें जो अपनी दक्षिणा देते हैं ना हम, तो दक्षिणा से ही हमें बहुत सी चीजों का प्राप्ति होती है। दक्षिणा के 10 पुत्र बताए हैं। दक्षिणा के बोलते हैं जो अपनी यज्ञ रूपी दक्षिणा में अर्पण करता है, अपने यज्ञ में दक्षिणा रूपी धन राशि अर्पित करता है, उसको 10 प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? तोषा प्रसोता संतोषो भद्र शांति हृदयस्पति दिग्मा कपिर स्वाना सुदेवो रोचनो सुदन। तोषः प्रतोषः संतोष भद्र शांति यशस्विनी इत्यादि उसके घर में निवास करते हैं। इसलिए यज्ञ कहीं भी होता है। यह भी एक यज्ञ है, इसको नाम क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ। यह भी एक यज्ञ है। इसमें भी आहुति हम अपने समय की आहुति डाल रहे हैं, और यह समय की आहुति का फल हमें प्राप्त होगा। हमारे घर में भी संतोष भद्र शांति इत्यादि सब चीजें हमको प्राप्त होंगी। और कहीं भी यज्ञ हो, भले ही जितनी हमारी सामर्थ्यता हो उतना दान उसमें हमें दान करना चाहिए। इसके बाद मनु महाराज जी के अब एक पुत्र के विषय में और बताया है, जिनका नाम है उत्तानपाद। उत्तानपाद राजा की 2 रानियों के विषय में बताया है। 2 रानी कौन कौन? एक रानी का नाम था सुनीति जो बड़ी थी, और एक रानी का बताया है सुरुचि, जिसने अपने जीवन में सुंदर नीति बना ली,
सुंदर तरीके से अपने जीवन को जिया, वह है सुनीति। उसके यहाँ ध्रुव आते हैं और जो केवल अपनी रुचि से काम करे, जो अच्छा लगे कोई करे, जो अच्छा न लगे वो न करे, ये रुचि वाला काम बताया ना, तो कहते हैं उसके यहाँ पर ध्रुव नहीं आते। ध्रुव को लाना है तो अपने जीवन में कुछ हमें नियम बनाना पड़ेंगे, सुंदर नीति बनानी पड़ेगी। आज सुनीति मैया के गर्भ से ध्रुव जी महाराज का जन्म हुआ। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। लेकिन राजा उत्तानपाद अपनी बड़ी रानी से ज्यादा स्नेह नहीं करते थे, वह छोटी रानी से ज्यादा स्नेह करते थे। जहां राजमहल लगता वहां छोटी रानी का सिंहासन लगता, बड़ी रानी का नहीं लगता। और जहां छोटी रानी बैठती तो वहीं उसका पुत्र उत्तम भी बैठता। एक दिन उत्तम अपने पिता की गोदी में बैठा हुआ था। ध्रुव जी ने देखा ये मेरे पिता है और मेरा भाई गोदी में बैठा हुआ है। तो एक तरफ बैठा हुआ था, उसने विचार किया कि एक गोदी तो अभी खाली है ना, तो मैं जाकर वह खाली वाली गोदी में बैठ जाऊं। ध्रुव जी महाराज चले और जैसे ही कहते हैं सिंहासन पर चढ़ने के लिए हुए, महाराज ने हाथ भी बढ़ा दिया, उसी समय छोटी माता ने रोक दिया। बोले बेटे तुम्हें यहाँ बैठने का अधिकार नहीं है। बोले क्यों माँ, क्या ये मेरे पिता नहीं है? बोले बेटे ये तो मेरे पिता तेरे पिता हैं, लेकिन मैं तेरी माता नहीं हूं ना। यदि तुझे यहाँ बैठना है ना तो तुझे जा भगवान का भजन कर, भगवान जब प्रसन्न हो जाए तो भगवान से कहना भगवान जी वरदान में मुझे कुछ देना चाहते हो तो केवल इतना देना कि अब जो मुझे जन्म मिले वो सुरुचि माता के गर्भ से मिले। और कहते हैं ऐसी डांट लगाई है ध्रुव जी महाराज को, ध्रुव जी महाराज तो कांप गए। छोटा सा बच्चा 5-6 साल का डांट दिया। आज कंपन करते हुए ध्रुव जी महाराज माँ सुनीति के पास पहुंचे। सुनीति माता के पास जाकर ध्रुव जी महाराज बड़े बिलक बिलक कर रोने लगे। माँ पूछती है कि बेटे क्या हुआ, आखिर में तुम क्यों रो रहे हो? एक पुत्र के जीवन में कभी कोई कष्ट आता है ना तो उसको सारा संसार सहन कर सकता है, पुत्र के या पुत्री के। मैं दोनों की बात कर रहा हूँ यहाँ की, न केवल पुत्र या पुत्री की नहीं। संतान के जीवन में जब भी कष्ट आता है ना तो पूरा संसार सहन कर लेता है, लेकिन माँ कभी सहन नहीं करती। आज ध्रुव जी को रोते हुए देखा, माँ कहने लगी पुत्र तुम क्यों रो रहे हो? अपने रोने का कारण तो बताओ, क्या कारण है तुम्हारे रोने का? ध्रुव जी कहने लगे माँ क्या जो महाराज उत्तानपाद है क्या वो मेरे पिता नहीं है? बोले बेटा वो तो तुम्हारे पिता है, क्यों क्या हुआ? बोले माँ आज मैं अपने पिता की गोदी पर बैठने के लिए जैसे ही चढ़ा ना, आज छोटी माँ ने मुझे मना कर दिया। आज मैं अपने पिता की गोदी में बैठने के लिए तरस रहा था, माँ मैं इतना बड़ा हो गया, आज तक पिता ने मुझे कभी गोदी में नहीं लिया, या मैं दुर्भागी हूं? आज ध्रुव जी महाराज अश्रु प्रभात कर रहे हैं, बिलक बिलक कर रो रहे हैं, कह रहे हैं कि ये मेरे साथ ऐसी कौन सी घटना घटी माँ कि आज मेरा पिता ही मुझे गोदी में लेने से डरता है। मैं गोदी में बैठने के लिए जाता हूँ तो वह मना कर देते हैं, छोटी माँ मना कर देती है। और तो और वो कहती है कि मैंने तुम्हारे गर्भ से जन्म लेकर मैंने कोई पाप किया है। पता वो क्या कहती है? वो कहती है कि यदि तुम्हें इस गोदी पर बैठना है ना ध्रुव, तो जाओ वन में जाके तपस्या करो, जब भगवान प्रकट हो जाएंगे उनसे वरदान मांगना। क्या वरदान मांगना? बोले ये वरदान मांगना कि मेरे गर्भ से तुम्हारा जन्म हो। जन्म यदि मनुष्य योनि में दे रहे हो भगवान तो केवल और केवल छोटी माता सुरुचि के गर्भ से जन्म देना। माँ ऐसा कहती है वो, उसको क्या अधिकार है आपको कुछ कहने का?
माँ कहने लगी बेटा छोटी माँ ने कुछ बुरा तो नहीं कहा ना, उसने क्या गलत कहा? उसने यही तो कहा ना कि जाओ वन में जाओ, वन में जाकर भगवान को प्रकट करना, भगवान को प्रसन्न करना। बोले बस एक चीज गलत कही बेटा कि तुम वन में जा रहे हो, कल जा रहे हो तो आज चले जाना, और आज जा रहे हो तो अभी चले जाना। लेकिन वन में जाकर अगर भगवान तुम्हें मिल जाए ना तो भगवान से ये मत मांगना कि मैं छोटी माँ की गर्भ से जन्म लूं। बोले क्या मांगना? बोले केवल ये मांगना कि हे भगवान मुझे पिता के राज्य में नहीं बैठना, मुझे पिता की गोद में नहीं बैठना, मुझे तो आपकी गोद में बैठना है। आज भगवान कहने लगे ध्रुव जी कि माँ तुम भी मुझे बन जाने की कह रही हो? बोले हाँ बेटा, वो जो स्त्री होती है ना जिसका पुत्र यदि तपस्या करने के लिए चला जाए ना तो वह माँ बड़ी धन्य हो जाती है। अरे जिसका छोटा सा बालक तपस्या करने जा रहा है, जिसके संतान भागवत धर्म की सेवा कर रहे हैं, भगवान के मंदिरों में सेवा कर रहे हैं, अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, वह संतान धन्य हो जाती है। बोले वे माता पिता भी धन्य के भागी हो जाते हैं जिनकी संतान सत्कर्म करती है। आज ध्रुव जी महाराज कहने लगे माँ मैं वन में जाऊंगा तो भगवान कहाँ मिलेंगे? बोले वो तो सब कहीं रहता है, ऐसी कौन सी जगह जहाँ भगवान नहीं रहता बताओ? अरे बोले वो तो ये माइक में भी है, भागवत में भी है, ये नरियल में भी है, तुलसी में भी है, बॉक्स में भी है, प्रत्येक मनुष्य में है। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम दूर दुख पानी। वह तो सर्वत्र है ना, समान रूप से है ना, सर्वदा है ना। बोले बेटा तुम जंगल जाओगे तो तुम्हें वही मिलेगा, तुम जहां रहोगे वहीं आएगा, वो तो सर्व कहीं व्यापक है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान। और वो तो सब कहीं है, लेकिन कैसे प्रकट होता है? बोले हरि तो हर कहीं है, प्रकट करने की एक पद्धति होती है। जैसे दूध में तो घी है लेकिन वो दूध में दिखता नहीं है, उसको प्रकट करना पड़ता है। पहले दूध को मलाई निकालो, फिर मलाई का आप उसको आँच में रखो, फिर मलाई से घी निकलता है, प्रोसेस होती है ना। ऐसे ही परमात्मा सर्वत्र है, मुझ में भी है, आप में भी है, लेकिन अप्रकट है। वो कैसे प्रकट होता है? हरि व्यापक सर्वत्र समान, कर्म से प्रकट होए वो तो हर कहीं है, लेकिन उसके लिए प्रेम चाहिए, और जब प्रेम हमारे भीतर होता है तो भगवान हर कहीं प्रकट हो जाते हैं। भैया ध्रुव जी की कथा सुनने से एक शिक्षा हमें और मिल रही है। बोले क्या? भगवान को प्रकट करने के लिए कोई उम्र की आवश्यकता नहीं होती। भगवान को भजन करने के लिए, भगवान के लिए भजन करने की कोई उम्र की आवश्यकता नहीं है। मैंने बताया था ना, कई लोग कहते हैं कि भैया बुढ़ापे में करेंगे। पहले ये बताओ कि बुढ़ापा आएगा क्या? भरोसा है? कोई भरोसा नहीं है आज के समय में। खान पान हमारा इतना शुद्ध हो गया है कि हम 40-50 तक भी पहुंचेंगे, बहुत बड़ी बात है। अरे आप लोग तो फिर भी बड़े, हम अपनी बता रहे हैं, हम ही 40-50 तक पहुंच जाए, बहुत बड़ी बात है। बुढ़ापा आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो भगवान को प्राप्त करने की कोई उम्र का बंधन नहीं है भाई। जब जागो जब सवेरा। हम तो कहते हैं ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, ना कोई उम्र की सीमा हो, ना कोई जन्म का बंधन हो।
केवल और केवल हम उसमें रम जाएं, और जब से हमारा भाव जागृत हो जाए हम उसके लिए निकल पड़े। निकलना कहीं नहीं है, बाहर नहीं जाना। हम घर में बैठे, यदि सब कार से फ्री हो गए तो 10 मिनट अपने कन्हैया को दो, अपने भगवान को दो, उसके सामने बैठो, उसको